व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नोट्स। ये ऐसा वैसा नोट्स इसे मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है क्लास 11th के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि आप क्लास 11th में इस चैप्टर को पढ़ते हो, केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। पढ़िएगा एक बार, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये नोट्स ऐसा वैसा नोट्स नहीं है, ये आपके जी मेंस लेवल, जी एडवांस लेवल का नोट्स है। इसमें बहुत ही बारीकी से हर चीज को समझाया गया है। आप यहां देख सकते हैं, मैं यहां मार्क कर रहा हूं। स्टार्टिंग से लेके देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, सभी चीज के बारे में मास मैंने दिया है, कितने तरीके से आप इस मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहां मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है। तो अब हम नीचे चलते हैं। आपने क्लास 10th में आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उससे ज्यादा भी कुछ होता है। आपको ये बताने के लिए मैंने यहाँ सभी चीजें के बारे में बता दिया। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडाइवर्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स और सभी के एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। एक और होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं। एटॉमिक मॉडल, यहाँ पे जो आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, इसमें मैंने बुक में दिया है कि बहुत ज्यादा उसे एक्सप्लेन किया गया है, 2-3 पेज में समझाया गया है। लेकिन आपने उसे क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो, तो उसे मैंने उतना एक्सपैंड नहीं किया है। एक एक लाइन में समझाने की कोशिश की है कि ये ऐसा हुआ था और ये ऐसा फेल कर गया, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसे फेल कर गया। वो सब उतने मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थॉमसन ड्रॉबैक, थॉमसन ने क्या इन्वेंट किया, उनके ड्रॉबैक क्या थे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, उन्होंने क्या डेवलप किया और उनका क्यों फेल हुआ मॉडल। फिर यहाँ पर साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने उसे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये पढ़ो, ये इतना पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो यहां से अगर आप जाओ नीचे, तो ये जितने भी चीज आप देख रहे हैं, इसे अंडरएस्टिमेट मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी चीज के बारे में आप देख सकते हैं। C इज टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा को कैसे निकाले, वेव नंबर को कैसे निकाले, टाइम पीरियड को कैसे निकाले, एनर्जी कैसे निकलता है, H का वैल्यू क्या होता है, सब चीज के बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्रेशन किया है। और आप देख सकते हैं HC का वैल्यू आप लैम्डा के तौर पे एमस्ट्रॉन्ग जब दिया रहे तो 12,400 ले सकते हैं, ताकि आप इजी कैलकुलेशन कर पाए और अप्रॉक्स वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। तो आप नीचे चलिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल, यहां से आपको रेडियस का कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन, टोटल पावर का कैलकुलेशन करने मिलेगा और सभी चीज का डेरिवेशन होगा। तो डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधा सीधी आएगा कि इसका रेडियस कितना है, इसका वेलोसिटी कितना है और इसका टोटल पावर कितना है। तो वो निकालने के लिए मैंने यहाँ पे सभी फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, डेरिवेशन याद नहीं करना है, तो सीधा सीधी ये चीज याद करो भाई, रेडियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यह पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री में जाओ डाउनलोड करो। या फिर मेरा तो ये तुम्हारा ये सजेशन रहेगा कि उसे प्रिंट आउट करवा लो, एक नोट्स बना लो और उसे संभाल कर रखो। 11th में, 12th में, जी मेन जो भी तुम अगर निकालना चाहते हो उस समय में तुम्हें ये काम आएगा, बता रहा हूं। एनर्जी, और ये चीज मैंने तुम्हें बता दिया, सभी की फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तुम आराम से निकाल सकते हो। इन्हें देख के और रिवाइज करते करते यही फॉर्मूले सभी क्वेश्चंस में लगाओ, बन जाएंगे आराम से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम आ गए हैं, रिडबर्ग इक्वेशन, सभी चीज के बारे में मैंने यहाँ पे सभी चीजों को पॉइंट से समझाने की कोशिश की है। पैराग्राफ नहीं लिख दिया है कि तुम ये समझो, कहानी पढ़ो और कहानी पढ़ के समझ जाओ, तो कहानी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पॉइंट पढ़ो, मेन पॉइंट को मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है, ठीक है। तो अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी टीचर से पढ़ो, तो अगर आप पढ़ने में चाहते हो कि जी मेन या जी एडवांस निकालो, तो आपके टीचर ये जरूर बोलते होंगे कि इन सभी वैल्यू को याद रखना, मुंह जुबानी याद रखना जरूरी है कि फर्स्ट सेल से एनर्जी देंगे तो कितना एनर्जी लेके वो निकल जाएगा एटम से। तो -13.6, 3.4, -1.51, -0.85, ये सब वैल्यू आपका मुंह जुबानी याद रहना चाहिए। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरएस्टिमेट मत करना। फिर हम आते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर भी सब कहानी है, आपको सब पढ़ना है और देखना है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला क्या है, निकालना क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बच्चे बार बार भूल जाते हैं, इसे याद रखना। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन
√2m/e, ठीक है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऐसा क्या हुआ था। और एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, उसे समझ में नहीं आया तो ये पढ़ो और इसे प्रिंट आउट करवा के रखे रहो, ताकि तुम्हें कभी भी एग्जाम या फिर कहीं भी रिवाइज करने का मन हो तो इसे बस एक बार पलट लो, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रेडियस के बारे में H/n के पावर से एंगुलर मोमेंटम से रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन अपने शेल में, ठीक है। किस किस ऑर्बिट में, ऑर्बिट कैसे निकाले, हाँ ये देखो, हम नीचे चलते हैं, ये सभी को देखो, मैंने सभी चीज को पॉइंट आउट से समझाने की कोशिश की है कि बार बार तुम्हें कहानी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कहानी पढ़ के तुम कुछ जरूरत ना पड़े, तुम शांति से आराम से पॉइंट आउट करके कुछ भी समझ पाओ, आराम से कभी भी रिवाइज कर लो। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए EDPP क्वेश्चंस भी हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी MCQ में है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को अटेम्प्ट करना। ना बने तो नेट देवता है ही, उनसे सलाह लेना, हेल्प लेना मेरा मतलब। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को देखना। 1 से 8 तक है, यहाँ पर 9 से 18 तक है। चैप्टर पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। और यहाँ पर लास्ट में सभी के आंसर की हैं, 1 से लेकर 35 तक के सबके आंसर हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी आंसर दिए हुए हैं सभी के MCQ के सभी के आंसर दिए हुए, किसी का A किसी का B, ऐसे करके। तो आप चैप्टर पढ़ो, सॉल्व करो और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाओ डाउनलोड करो, पढ़ाई स्टार्ट करो और तुम्हारे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू।